अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उनके मेज़बान इकराम लोजोया। आज एक बड़ी ज़बरदस्त और एक अनोखी धमकी जो है उसके ऊपर बात की जाएगी। इस व्लॉग में जो है वो धमकी देने वाले मुल्क और जिसको धमकी दी जा रही है उसके बारे में जो है वो तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएंगी। जनूबी अफ्रीका के एक मुल्क है, उसकी जानिब से जो है वो एक धमकी दी गई है कि अगर आपने जो है वो हमारे साथ ये बात ना मानी तो आपके ट्रॉफी हंटिंग जो है उसके ऊपर पाबंदी की बात करते हुए कहा कि 20,000 हाथी जो है वो हम जर्मनी भेज देंगे। अब ये 20,000 हाथी जब जर्मनी भेजने का ये जो धमकी दी गई है जनूबी अफ्रीका के मुल्क की जानिब से, देखिए जब 20,000 हाथी किसी मुल्क में अगर भेजे जाएंगे तो सोचा जाए, और वो अगर मुल्क जर्मनी जैसा हो, अगर जर्मनी में 20,000 हाथी जो है वो घुस जाएं तो जर्मनी की क्या हालत होगी और उसको क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा इस धमकी का। ये धमकी का रीज़न क्या है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, वो आपके साथ मुकम्मल तौर पर इस व्लॉग में शेयर की जाएगी। और ट्रॉफी हंटिंग के हवाले से ये जो धमकी है वो क्यों दी गई और इसके ऊपर जो है वो तफसीलात आपके साथ इस व्लॉग में रखी जाएगी। और ये अनोखी धमकी जो है उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये बोट्सवाना है। बोट्सवाना जनूबी अफ्रीका के मुल्क है। बोट्सवाना की जर्मनी को धमकी दी गई है। उस धमकी में कहा गया कि अगर ट्रॉफी हंटिंग पर पाबंदी की बात हुई तो 20,000 हाथी जर्मनी भेज देंगे। ट्रॉफी हंटिंग के हवाले से अगर जर्मनी ने कोई बात की तो ट्रॉफी हंटिंग के ऊपर बात करने पर जो है वो 20,000 हाथी जो है वो जर्मनी भेज दिए जाएंगे। जनूबी अफ्रीका के मुल्क बोट्सवाना के सदर ने दोनों ममालिक के दरमियान एक तनाज़े की सूरत में जर्मनी को ये धमकी दी है कि वो 20,000 हाथियों को जर्मनी भेज देंगे। इस साल के आगाज़ में जर्मनी की वजारत माहौलियात ने तजवीज़ पेश की थी कि जानवरों के शिकार करने और ट्रॉफी हंटिंग पर सख्त पाबंदी लगाई जानी चाहिए। ये जो है वो एक जो जर्मनी की जानिब से ये बात की गई। उन्होंने कहा कि हाथियों की तादाद तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश के नतीजे में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मगर इनके शिकार की वजह से इनकी हद से ज़्यादा बढ़ती तादाद को काबू में लाने में मदद मिली। सदर मासीसी ने जर्मन अखबार बिल्ड को बताया कि जर्मनों को जानवरों के साथ मिलकर रहना चाहिए। जिस तरह से आप हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये कोई मजाक नहीं है। ये वो इंटरव्यू का जो खुलासा मैंने आपके साथ शेयर किया। बोट्सवाना में दुनिया के हाथियों की आबादी का तकरीबन 1/3 मौजूद है। बताया जाता है कि बोट्सवाना में 1,30,000 से ज़्यादा हाथी मौजूद हैं। सदर मासीसी ने कहा कि हाथियों के रेवड़ इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे थे, फसलें खा रहे थे और रिहायशियों को रौंद रहे थे। बोट्सवाना इससे कबल हमसाया मुल्क अंगोला को 8,000 हाथी दे चुका है और मोज़म्बिक को भी इनकी आबादी में कमी के बाद मज़ीद सैकड़ों हाथियों की पेशकश कर चुका है। अब वहाँ पर हाथी जो है वो सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि उस मुल्क में हाथियों की बहुत बड़ी एक तादाद जो है वो पाई जाती है। मासीसी का कहना है कि हम जर्मनी को ऐसा ही एक बड़ा तोहफा पेश करना चाहेंगे और इसके जवाब में इन्हें जर्मनी से ना नहीं सुननी। बोट्सवाना के जंगली हयात के वज़ीर डोमिन्स वेंजी मैक्थियोलो ने गुज़िश्ता साल 10,000 हाथियों को लंदन के हाइडल पार्क में भेजने की जो है धमकी भी दी थी, ताकि बरतानवी लोग इनके साथ रहने का मज़ा चख सकें। देखिए अब ये थोड़ा सा फ़र्क आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ये जो रिपोर्ट आपके साथ मैंने शेयर की, ये दो ममालिक हैं जिनकी दोनों की डेमोग्राफिकली दोनों की चीज़ें जो हैं बड़ी डिफरेंट है। अब एक जनूबी अफ्रीका का मुल्क है जहाँ पर हाथियों की बहुत बड़ी एक फ़ौज और बहुत बड़ी तादाद जो है वो वहाँ पर है, जिसकी वजह से वहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना होता है, जिसकी वजह से ट्रॉफी हंटिंग भी की जाती है और हाथियों को जो है वो मारा भी जाता है। उसके ऊपर जो है उनकी तादाद जो है वो कम की जाती है, जिसके ऊपर जो है वो जर्मनी और दीगर यूरोपियन ममालिक हैं उनको सबसे ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो एतराज़ात होते हैं कि क्या हाथियों की जो ट्रॉफी हंटिंग है और दीगर उनको मारने के हवाले से जो इकदाम हैं उनको कम किया जाए, जिसके ऊपर जो है वो जनूबी अफ्रीका के उन ममालिक की जानिब से ये कहा जाता है कि हमें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और नुकसान पहुंचाने वाले उन हाथियों को जो है वो कम करने के लिए ये सारा कुछ और ट्रॉफी हंटिंग जो है वो की जाती है। जिसके नतीजे में ये भी कहा जाता है उन ममालिक की जानिब से, जनूबी अफ्रीका के वो ममालिक जहाँ पर हाथियों की बड़ी तादाद मौजूद है, वो ये कहते हैं कि हम आपको 10,000, 1,00,000 या 13,000 या जो लाख हाथी हैं वो आपको हम गिफ्ट कर देते हैं और आपकी जानिब से हम ना नहीं सुनना चाहेंगे। और जब आपके पास वो हाथी पहुँचेंगे तो हम देखेंगे कि आपकी आवाम उन हाथियों के साथ कैसे रह पाती है।
देखिए, जब हाथियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो उस सिटी में या उस मुल्क में जब दाखिल होती है और उस इलाके में रहती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर नुकसानात भी करती है। उस हवाले से जो है वो वहाँ के शहरियों को मुश्किलात होती है, जिसकी वजह से वो उन हाथियों को जो है एक तो मारने के लिए उनके हाथी के जो सींग हैं उनको हासिल करने के लिए भी ये काम किया जाता है, और हाथी के दीगर जो अज़ा हैं उनके हवाले से उनकी स्मगलिंग जो है वो भी की जाती है, और इसके पीछे यही वो वजूहत होती हैं जिसकी वजह से जो है वो ये मामला सारा किया जाता है। अब थोड़ी सी इसकी मज़ीद तफसीलात जो हैं वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। जानवरों के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों का कहना है कि यह अमल ज़ालिमाना है और इस पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए। बोत्सवाना के जंगली हयात के वज़ीर ने कहा कि कुछ इलाकों में लोगों से ज़्यादा ये हाथी हैं, वो अपने रास्ते में आने वाले बच्चों को मार रहे हैं, वो किसानों की फसलों को रोनते और खाते हैं, जिसकी वजह से इस इलाके के लोगों को कहत का सामना है। ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल के 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी अफ्रीकी हाथियों की ट्राफी और मजमूई तौर पर शिकार की ट्राफी को यूरोपीय यूनियन के सबसे बड़ा दरामद कुनिंदा है। बोस्टवाना ने 2014 में इस मशक पर पाबंदी आयद की थी, लेकिन मकामी कम्युनिटीज़ की जानिब से दबाव के बाद 2019 में पाबंदियाँ हटा दी गई थी। मुल्क अब सालाना शिकार का कोटा जारी करता है, ये कहते हुए ये लाइसेंस याफ्ता और सख्ती से कंट्रोल शुदा है। अब ये लाइसेंस बाकायदा तौर पर इसके जारी किए जाते हैं। बर्लिन में माहौलियात की वजारत के एक तर्जमान ने खबर रसां इदारे के जो है वो बताया कि बोस्टवाना ने इस मामले पर जर्मनी के साथ कोई तशवीश जाहिर नहीं की, ये बताया गया। उन्होंने कहा कि हयातियाती तनव्वुर के ख़तरनाक नुकसानात की रोशनी में हमारी एक अहम ज़िम्मेदारी है कि हम ट्राफी हंटिंग की दरामद को पाबंदी और कानूनी तौर पर यकीनी बनाने के लिए सब कुछ करें। तर्जमान ने कहा कि वजारत ताहम बोस्टवाना समेत दरामदी कवानीन से मुतासर होने वाले अफ्रीकी ममालिक के साथ बातचीत करती रही है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और बेल्जियम इन ममालिक में शामिल हैं जिन्होंने ट्राफी हंटिंग की तिजारत पर पाबंदी आयद की है। बोस्टवाना ने अपने पड़ोसियों जिम्बाब्वे और नमीबिया के साथ ये भी इस्तदलाल किया है कि इससे हाथी दांत के अपने ज़ख़ीरे फ़रोख्त करने की इजाज़त दी जानी चाहिए ताकि वो अपने हाथियों की बड़ी तादाद से पैसा कमा सके और मुल्की मसाइल में कमी लाने के लिए कोशिश कर सकें। मशरक़ी अफ्रीका के ममालिक और जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीम ने इसकी मुखालफत करते हुए कहा है कि इससे गैर कानूनी शिकार की हौसला अफजाई होगी। देखिए, जब ये इजाज़त मिल जाएगी कि आप अपने जो हाथी दांत हैं उनका जो ज़ख़ीरा है उसको फ़रोख्त कर सकते हैं, तो उसके हवाले से एक बहुत बड़ा शिकार का जो प्रोसेस है वो भी शुरू हो जाएगा, और इसकी वजह से मज़ीद हाथी जो हैं वो अपनी जानों से जाएंगे। अब देखिए, एक तरफ तंजीमें जो हैं वो ये कहती हैं कि हमने हाथियों को जो है वो बचाना है, उनको नापायद होने से बचाने के लिए वो सरगर्म है। वो ममालिक जहाँ पर हाथी नहीं है और वो तरक्की पजीर वो तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं उनकी जानिब से हमेशा ये पाबंदियाँ आयद करने के हवाले से ये बात की जाती है, जिसके मुकाबले में ये जो जनूबी अफ्रीका के ममालिक हैं उनकी जानिब से ये काउंटर जवाब दिया जाता है कि अगर हम ट्राफी हंटिंग पर हमें ट्राफी हंटिंग को रोकने के हवाले से अगर आप बात कर रहे हैं तो हम आपके मुल्क में जो है वो हज़ारों की तादाद में हाथी जो है वो दे देंगे, और ये एक बहुत बड़ी धमकी है। देखें, किसी भी मुल्क में अगर इतनी बड़ी तादाद में हाथी जो हैं वो पहुंचा दिए जाएं और वो हाथी भेज दिए जाएं तो वो उस मुल्क को और उस शहर का वो सत्यानाश कर देंगे। जैसा कि अब ये भी इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं कि हाथी जो हैं वो बच्चों को रोनते हैं और शहरियों को रोनते हैं और उसकी वजह से फसलें तबाह करते हैं, जिसकी वजह से कैद साली का सामना जो है वो करना पड़ता है। अब ये इसमें जो कन्फ्लिक्ट सामने आता है दोनों ममालिक के दरमियान, जो एक तज़ाद जो है वो सामने आता है, इसके ऊपर ममालिक को ये सोचना होगा कि इसके ऊपर एक वाज़ेह पॉलिसी जो है वो मरतब करनी चाहिए, जिसमें अफ्रीकैन को आमने सामने बिठाकर उसके ऊपर जो है वो एक मुशावरती फ़ैसला जो है वो करना चाहिए, जिसमें तमाम तर पहलुओं को जो है वो जांचने के बाद जो है वो फैसला किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी फ़रीक को जो है वो इससे एतराज़ ना हो और ना ही हाथियों को नापायद होने दिया जाए और ना ही हाथियों की वजह से जो वहाँ पे शहरी आबादी है उनको नुकसान होना चाहिए। और इसके हवाले से एक वाज़ेह पॉलिसी जो है वो मरतब करने के लिए दोनों स्टेक होल्डर्स जो हैं दोनों कंट्रीज़ के, उनको आमने सामने बैठ कर जो है वो ये मामला तय करने चाहिए, जिसमें इंटरनेशनली जो है वो प्रेशर तो बिल्ड होता ही है कि आप जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो मुख्तलिफ़ तंजीमें इस वक्त काम कर रही हैं उनकी जानिब से प्रेशर दिया जाता है, और जबकि जिस मुल्क के ऊपर ये प्रेशर दिया जाता है उनकी जानिब से जो उनकी आवाम है वो भी एक अलग से प्रेशर जो है उस मुल्क के ऊपर होता है कि आप ट्राफी हंटिंग को ओपन करें ताकि ये हाथियों की बड़ी तादाद जो है उस पर कंट्रोल किया जा सके। मेरा ये व्लॉग जिसमें एक हाथियों की धमकी जो है उसके ऊपर बात की गई है, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।